नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विज्ञप्ति पीसीएस के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी देख रहे होंगे कि आज जीएस 1 और जीएस 2 का पेपर कंप्लीट हो गया है। तो आपको दिखाते हैं कि विज्ञप्ति पीसीएस ने जो आपको शॉर्ट कंटेंट उपलब्ध कराया था, उसमें से आपको दिखाते हैं कि जीएस 1 और जीएस 2 के पेपर में कितने क्वेश्चन सीधे से सीधे फँसे हुए हैं आपके। तो ये डिस्कस करते हैं, ये सीधा जीएस 1 का 6वां क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्या आप सहमत हैं कि भारत में महिलाओं के प्रति अपराध में वृद्धि हो रही है? डू यू एग्री विद द स्टेटमेंट दैट क्राइम अगेंस्ट वुमेन इज इंडिया इज इंक्रीजिंग? तो आइए देखिए इसको दिखाते हैं। तो देखिए जैसे ये हम लोगों ने सोशल एंड जस्टिस के नोट्स में आपको दिया हुआ है, सोसाइटी एंड सोशल जस्टिस के नोट्स में महिलाओं के विरुद्ध हिंसा, इसमें आपको इंट्रोडक्शन दिया है, मेन बॉडी पार्ट दिया है कि क्या कारक है महिलाओं के विरुद्ध हिंसा बढ़ने के, इंट्रोडक्शन प्रॉपर दिया है, उपाय, चुनौतियां, वे फॉरवर्ड, कंक्लूजन दिया हुआ है एसडीजी 5 आर्टिकल 39A सामाजिक गतिशीलता, फैक्ट भी दिया हुआ है, एनसीआरबी का डेटा दिया हुआ है। तो आप सीधा सीधा अगर इस क्वेश्चन को छाप के आ जाते ना, तो भी आपका सीधा एक क्वेश्चन डायरेक्ट हो जाता। 11वां नंबर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नागर शैली के मंदिरों की वास्तुकला विशेषताओं का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द आर्किटेक्चरल फीचर ऑफ द टेम्पल्स ऑफ नागर स्टाइल। आइए इसको नोट्स में देखते हैं। तो ये देखिए, भारतीय मंदिर निर्माण शैली पर प्रकाश डालिए। इसमें आपको नागर शैली, वेसर शैली, द्रविड़ शैली तीनों बताई गई है। नागर पूरी डिटेल्स में बताई गई है। हिमालय से विंध्य तक ऊंचे चबूतरों पर निर्माण, गर्भगृह आयताकार, शिखर ऊपर की ओर। आपको देखिए कितना छोटा और शॉर्ट कंटेंट उपलब्ध कराया गया है। आपको सीधा इसको लेना तो सीधा छापना था। देखिए पूरा आपको डायग्राम से, पूरा मैप्स के थ्रू बताया गया है कि कैसे नागर शैली होती है, आमलक क्या होते हैं, शिखर, महामंडप, मंडप, पूरा दिखाया गया है आपको। तो आपको सीधा लेना तो सीधा छाप देना था। आइए आपके साथ इसी सेक्शन का दूसरा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13वां, जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। तो देखिए इसमें दोनों दिखाए गए हैं, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली पीछे की घटनाएं। इसमें आपको पूरी पृष्ठभूमि दी गई है, इटली के एकीकरण की क्या बाधाएं थी बताई गई है। ये देखिए जर्मनी के एकीकरण में क्या क्या बाधाएं, उसके बाद जैसे ही आप मेजनी के बाद कैबूर के बाद आएंगे गैरीवाल्डी, जर्मनी के एकीकरण जिम्मेदार कारक। देखिए यहाँ आपको 2 कॉपी दिया हुआ है, बिस्मार्क की भूमिका, जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका आप पूरा बता सकते हैं। ऊपर आपको पूरा बैकग्राउंड दिया गया है, उसमें आप पूरा जर्मनी का एकीकरण की क्या बाधाएं और उसमें बिस्मार्क की भूमिका को बता सकते हैं। आप सीधा-सीधा, आपको शॉर्ट पॉइंट्स दिए गए हैं, आपको सीधा लिखना था उसमें। आइए अब आपके साथ जीएस पेपर 2 डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। स्वयं सहायता समूह की संरचना और उसके कार्यों पर एक विश्लेषणात्मक टिप्पणी कीजिए। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए हम लोगों ने आपको बताया था एक एनजीओ, सेल्फ हेल्प ग्रुप और नागरिक समाज का एक फॉर्मेट तैयार करवाया था, जिसे आप तीनों में यूज कर सकते थे। तीनों को बता सकते क्या है, समाज में इनकी क्या भूमिका है, शासन, सुशासन, पारदर्शिता, जवाबदेही, आरटीआई में योगदान, सामाजिक अव्यक्तिहीन या असंगठित समुदायों के हित, आर्थिक क्षेत्र में क्या भूमिका है, पर्यावरण में भूमिका, राजनीतिक भूमिका। आप समाज में भूमिका बता सकते हैं एनजीओ, सिविल सोसाइटी की, सेल्फ हेल्प ग्रुप की। चुनौतियां बता सकते हैं, डिजिटल साक्षरता, फंड की समस्या है, विकास को अवरुद्ध करने का काम। उदाहरण आईबी की रिपोर्ट दी है, जैसे ग्रीन पीस फाउंडेशन है, एमनेस्टी पर ईयर जीडीपी का 2 से 3% कम करती है। ई फिलिंग जैसी आवश्यकताओं में वृद्धि, राष्ट्रीय हित को चोट पहुंचाई जाती है, अजीत डोभाल की यह चिंता रही है। आपको बे फॉरवर्ड भी दिया हुआ है, व्यापक रहे हैं, इसके प्रभाव व्यापक रहे हैं, जवाबदेहिता से कार्य करना चाहिए, सरकार द्वारा वित्त पोषण की व्यवस्था की जानी चाहिए ना, प्रौद्योगिकी सुधार और समावेशी विकास हो, ये वे फॉरवर्ड दे सकते हैं आप। तो देखिए आपको ये तीनों के लिए एक फॉर्मेट तैयार किया गया था, जिसको आप किसी भी प्रश्न में यूज कर सकते हैं, एनजीओ में, सेल्फ हेल्प ग्रुप में, नागरिक समाज में। आइए अब आपके साथ आईआर के कुछ सेक्शन डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। सार्क की असफलता ने भारत को बिम्स्टेक को सशक्त बनाने के लिए बाध्य किया है, विवेचना कीजिए। अर्थात सार्क जो फेल हो गया है, सार्क की असफलता ने बिम्स्टेक को सफल बना दिया है, इस पर विवेचना करनी है। तो आइए दिखाते हैं आपको। ये देखिए आपको बिम्स्टेक दिया हुआ है, कब बिम्स्टेक बना है, क्या मीटिंग हुई है, क्या क्या बिम्स्टेक में हुआ है। आपको पूरा एक फॉर्मेट तैयार किया गया है इसके लिए। 3 महत्वपूर्ण समझौते हुए हैं। भारत के लिए बिम्स्टेक का क्या महत्व है, रणनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से, क्षेत्रीय सहयोग, सुरक्षा, वीआरआई का काउंटर, क्या चुनौतियां हैं, आपको ये दिखाई गई हैं। आपको पूरा मैप के थ्रू आपको समझाया गया था बिम्स्टेक, जो आपको बताया गया था कि सार्क का ये विकल्प मौजूद करा सकता है, सार्क की जगह ले सकता है आपका बिम्स्टेक। यही क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि सार्क की असफलता ने भारत को बिम्स्टेक को सशक्त बनाने के लिए बाध्य किया है, विवेचना कीजिए। कितना बढ़िया आप इसको लिख सकते थे। आइए अब अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। 9वां क्वेश्चन देखते हैं। क्वाड में भारत की भागीदारी के औचित्य की विवेचना कीजिए। क्वाड में भारत की भागीदारी के औचित्य की विवेचना कीजिए। एक्सप्लेन द रेशनल बिहाइंड इंडियाज इन्वॉल्वमेंट इन क्वाड।
क्वाड का डिस्कस कर लेते हैं कि क्वाड भी हम लोगों ने नोट्स में दिया हुआ है। क्वाड के बारे में आपको इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। भारत 2024 में क्वाड की मेजबानी करेगा। भारत के लिए इसका महत्व देखिए, अब सीधा सीधा इसका प्रिंट किया हुआ रखा हुआ है आपका ये क्वेश्चन। शक्ति संतुलन, एक्ट ईस्ट पॉलिसी, अन्य आयामों पर भी भारत जुड़ सकता है। क्वाड का रक्षा क्षमताओं में सहयोग मिलेगा। साइबर अपराध, आतंकवाद, मानव दुर्व्यवहार, इन क्षेत्रों में भी हमें मदद मिल सकती है। क्या क्या चुनौतियां रही हैं क्वाड की, ये भी बता सकते हैं कि क्या क्या चुनौतियां हैं। अगर बताना हो तो चुनौतियां भी आपको दी गई हैं। आपका क्वेश्चन पूछा गया है क्वाड में भारत की भागीदारी के औचित्य की विवेचना कीजिए। तो अब सीधा सीधा क्वाड के बारे में सीधा लिख सकते हैं। अब देखते हैं 10वां क्वेश्चन। ये तो देखिए इतना फेवरेट क्वेश्चन था इस बार G20 की, चूंकि मीटिंग भी हुई थी इस बार, तो ये क्वेश्चन तो आना बिल्कुल ही संभावित रहा है। आइए तो इसको भी डिस्कस कर लेते हैं आपके साथ। देखिए आपको दिखाते हैं G20, तो देखिए बिल्कुल वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था इस बार का, जो कि आना संभावित भी था। तो G20 के बारे में इंट्रोडक्शन में बताया गया है आपको। G20 की उपलब्धियां बताई गई हैं। भारत व G20 का पूरा फॉर्मेट तैयार किया गया, आपको चुनौतियां क्या हैं, ठीक है, पूरा तैयार करवाया गया था आपको G20। तो अब तो G20 का गलत ही नहीं करना था आपको क्वेश्चन। आइए अब आपके साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सिटीजन चार्टर क्या है, नागरिक कल्याण में इसकी क्या भूमिका है। ये हम लोगों ने आपको जीएस एथिक्स पेपर 4 में भी आपको करवाया है। तो अब जीएस एथिक्स पेपर 4 को भी देख सकते हैं कि जीएस एथिक्स पेपर 4 में भी आपको नागरिक अधिकार पत्र करवाया गया है। भारत विश्व नेतृत्व के लिए तैयार है, इस कथन की विवेचना कीजिए। कोई डायरेक्ट नहीं है क्वेश्चन आपको कि डायरेक्ट टू डायरेक्ट प्रिंट किया हो गया हो, बट आप इसको सीधा सीधा लिख सकते हैं। भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है। भारत एससीओ की अध्यक्षता कर रहा है। भारत ने G20 में एयू को जोड़ा है। यूएन पीस कीपिंग मिशन में भी हम लोग अपनी सबसे बड़ी आर्मी देते हैं। विकासशील और विकसित देश दोनों को हम सपोर्ट कर रहे हैं। खासतौर से ग्लोबल साउथ की जो हम अवधारणा बना रहे हैं, वो एक विश्व में नेतृत्व को हमारी दिखाता है। भारत विश्व नेतृत्व के लिए तत्पर है, इस कथन को हम विवेचित कर सकते हैं। तो इस कथन को भी आप बहुत अच्छे से, इस क्वेश्चन को भी आप बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। भारतीय प्रवासी किस प्रकार अमेरिका में राष्ट्रीय हितों के संवर्धन में परिसंपत्ति के रूप में उभरे हैं। ऐसा ही क्वेश्चन आपने देखा था, एक यूपीएससी में भी पूछा गया था कि वेस्ट में जो पश्चिम में भारतीय प्रवासी अपनी क्या भूमिका निभा रहे हैं। देखिए ये क्वेश्चन भी आपको पूछा यहाँ भी गया। प्रवासी मुद्दा वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट बना हुआ रहता है। आइए आपको ये भी क्वेश्चन दिखा देते हैं। देखिए आपको जब भारत और अमेरिका का मुद्दा पढ़ाया गया था, तब आपको बताया गया था कि भारत में प्रवासी कितना, अमेरिका में। देखिए जब आपको भारत और अमेरिका के मुद्दे पढ़ाए गए थे, तब आपको प्रवासी भारतीय की भूमिका को भी बताया गया था कि किस प्रकार प्रवासी भारतीय वहाँ भूमिका निभा रहे हैं। इसके तौर पर आप लिख सकते हैं वहाँ की जो वाइस प्रेसिडेंट है कमला हैरिस, उनकी भूमिका बता सकते हैं। अजय बंगा है, अजय बंगा की भूमिका बता सकते हैं। सुंदर पिचाई हैं, सत्या नडेला हैं, इन सब की आप भूमिका निवास बता सकते हैं कि किस प्रकार ये अमेरिका में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। तो आप इस हिसाब से भी लिख सकते हैं। बैकग्राउंड आप यहाँ से ले सकते हैं, पॉइंट्स यहाँ से उठा सकते हैं। इसको भी आप एक प्रकार से लिख सकते थे, इसको भी आप चाहते तो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन इसको आप लिख सकते थे। तो आइए अब आपके साथ एक नज़र ऐसे के पेपर पर भी डाल लेते हैं। तो आइए हम आपको दिखाते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3। भारत के लिए G20 के नेतृत्व के निहितार्थ क्या रहे हैं। ये आपका क्वेश्चन वैसे ही वेरी इंपॉर्टेंट रहा है, क्योंकि G20 की भारत में इस साल मीटिंग हुई है। आइए तो इस क्वेश्चन को भी आपका पूरा फॉर्मेट तैयार कराया गया है। G20 वैश्विक जीडीपी का 90% हिस्सेदार, वैश्विक जनसंख्या का 60% हिस्सेदार। इंट्रोडक्शन पूरा बताया गया है आपको। G20 की पूरी उपलब्धियां बताई गई हैं, क्या क्या उपलब्धियां रही हैं। भारत व G20 क्या भारत ने किया, संस्थापक सदस्य रहा, भारत का क्या प्रस्ताव रहा, क्या क्या भारत द्वारा किया गया है, नई दिल्ली घोषणा पत्र जारी की गई है, क्या क्या इसमें काम हुआ है, सब बताया, क्या क्या चुनौतियां रही हैं। आपको पूरा शॉर्ट कंटेंट इतना कंसाइज उपलब्ध कराया गया है। अगर आप इसको लिख के भी आ जाते ना, तो भी आप बहुत अच्छा एक ऐसे लिख सकते थे। तो आइए आपके साथ एक और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। महानगरों में वृद्धों की समस्या, प्रॉब्लम ओल्ड पीपल इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज। तो आइए इसका भी आपको नोट्स दिखा देते हैं। देखिए भारत में वृद्धजन एक मुद्दा है। भारत में वृद्धजन मुद्दा, आपको पूरा इंट्रोडक्शन दिया गया, मेन बॉडी पार्ट दी गई है। आप बस इसी के अकॉर्डिंग लिख सकते थे कि महानगरों में क्या समस्याएं हैं वृद्धों के लिए। इसमें आपको कंटेंट पूरा दिया गया है, बस आपको छांट के थोड़ा सा कंटेंट को एक प्रकार से एवेल्युएट करके अपने हिसाब से बस लिख देना था। फैक्ट पूरा दिया गया है, आपको स्कीम्स दी गई, कौन कौन सी सरकार के कदम है, क्या क्या सरकार कर रही है, क्या कंक्लूजन लिखना है, सब आपको एक प्रकार से दिया गया है। बस आपको इसमें से चुन के आपको ऐसे बहुत अच्छा लिख सकते थे आप। तो ये आपके दो ऐसे हो गए हैं। आइए एक और दिखाते हैं आपको। श्रीलंका में आए आर्थिक संकट का पूरे विश्व पर प्रभाव। हमने आईआर के सेक्शन में आपको भारत श्रीलंका संबंधों पर दिखाया गया है कि कैसे भारत श्रीलंका के संबंध श्रीलंका संकट के कारण खराब हुए हैं, या भारत ने किस प्रकार मदद की है, भारत ने किस प्रकार श्रीलंका को मदद की है। तो ये भी पूरा आपको एस्पेक्ट दिखाया गया है। तो आप इसको भी बहुत अच्छे से लिख सकते थे। आप देख सकते हैं कि 3 क्वेश्चन आपको बहुत ही शॉर्ट कंटेंट से आपको उपलब्ध हुए हैं।
अगर आप इसको पढ़ के जाते तो आप शायद ऐसे का भी पेपर बहुत अच्छे से कर लेते। तो हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद और आगे आपके लिए हम बहुत ही अच्छा कंटेंट उपलब्ध कराते रहेंगे। तो अगर आपको ये हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो एक लाइक तो बनता है ना, एक लाइक कर दीजिए बस। थैंक यू।